स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले एक और नरसंहार हुआ था। यह नरसंहार मध्य भारत के सीहोर में हुआ था। सीहोर में जनरल हुस के निर्देश पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 356 क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र उगारे। हेरिटेज वॉक में आपका स्वागत है। आज हम सीहोर के क्रांतिकारियों की शहादत के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 1857 की क्रांति को भारतीय इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा जाता है। मेरठ से 10 मई 1857 को सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुई इस क्रांति ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों में असंतोष फैलता गया और धीरे धीरे इस आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। पूरे देश के साथ ही मध्य भारत में भी अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अनेक क्रांतिकारियों को गोलियों से भून दिया। अंग्रेजी शासन के खिलाफ मध्य भारत में चल रहे विद्रोह में सीहोर की बर्बरतापूर्ण घटना को स्वतंत्रता के इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह देखा जाता है। 10 मई 1857 को मेरठ की क्रांति से पहले ही सीहोर में क्रांति की ज्वाला सुलग गई थी। मेवाड़, उत्तर भारत से होती हुई क्रांतिकारी चपातियाँ 13 जून 1857 को सीहोर और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गई थीं। 1 अगस्त 1857 को छावनी के सैनिकों को नए कारतूस दिए गए। इन कारतूसों में सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। जांच में सूअर और गाय की चर्बी के उपयोग की बात सामने आने पर सैनिकों में आक्रोश और बढ़ गया। सीहोर छावनी के सैनिकों ने सीहोर कॉन्टिनेंट पर लगा अंग्रेज़ों का झंडा उतार कर जला दिया और महावीर कोट तथा वली शाह के संयुक्त नेतृत्व में स्वतंत्र सिपाही बहादुर शाह सरकार का ऐलान किया। जनरल हुस को जब सीहोर की क्रांतिकारी गतिविधि के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने इसे बलपूर्वक कुचलने के आदेश दिए। सीहोर में जनरल हुस के आदेश पर 14 जनवरी 1858 को 356 क्रांतिकारियों को जेल से निकालकर सीवन नदी के किनारे सैकड़ाखेड़ी के मैदान में लाया गया और इन्हें गोलियों से भून दिया गया है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर बड़ी संख्या में नागरिक सैकड़ाखेड़ी स्थित शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जगह, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।